हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 14 ऑफ टीपीए के बारे में। इस वीडियो में मैं भी अपने सबसे पहले नोट्स रेफर करूंगा और फिर बेयर एक्ट की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज दे रखी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, वो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो क्या लिख रखा है, सेक्शन 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में। ये मैंने आपको अपने सेक्शन 13 में भी बताया था। एक बार आप सेक्शन 13 भी जाकर देख सकते हैं, आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि सेक्शन 13 में भी इससे रिलेटेड एक प्रोविज़न है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मतलब लॉ नहीं चाहता कि कोई प्रॉपर्टी परपेचुअल हो जाए, वो सिर्फ एक ही खानदान में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक से दूसरे जनरेशन में बस एक ही फैमिली में घूमती रहे। वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को तो ट्रांसफ़र हो, ठीक है, जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़े। जब प्रॉपर्टी घूमेगी, बार बार सेल होगी और ख़रीदी जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी तो बढ़ेगी, ठीक है। द टर्म परपेचुइटी मीन्स इंडेफिनिट टाइम पीरियड, मतलब इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए वो प्रॉपर्टी ब्लॉक हो गई है, वहीं किसी के पास नहीं जा रही, सिर्फ एक ए बंदा है उसके लीगल एयर के पास जा रही है, बी के पास, बी का लीगल एयर हो रहा है सी, उसके पास जा रही है। द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज एम्ड अगेंस्ट द ट्रांसफर मेकिंग द प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल फॉर एन अनडेफिनिट पीरियड, ठीक है। उसको इनएलिएनेबल बना दिया, उसको अनट्रांसफरेबल बना दिया। अब परपेचुइटी दो तरीके से हो सकती है। पहले तो टेकिंग अवे द पावर ऑफ एलिनेशन। सेक्शन 10 में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की कंडीशन होती हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस और पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ये टर्म आता है, ये कंडीशन आती है कि आप पावर ऑफ एलिनेशन को ही छीन लो। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा अगर आपने सेक्शन 10 की वीडियो नहीं देखी है। सेक्शन 10 की वीडियो देखें, जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक तो सेक्शन 10 के अंदर हो सकती है परपेचुइटी, और एक हो सकती है बाय क्रिएशन ऑफ अ रिमोट इंटरेस्ट। मतलब आपने किसी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और आपने उसे बोल दिया 150 साल तक ये आपके पास ही रहेगी या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ही रहेगी। वो भी तो भाई परपेचुअली होगी, भाई 150 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड है, ये थोड़ी है 10-12 साल के लिए बोल दिया आपने उससे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक केस लो भी आया था, वो केस लो है, उसका नाम है अली हुसैन मियाँ वर्सेस राजकुमार हैदर। It was pointed out that the rule against perpetuity is a branch of law of property and its true object is to restrain the creation of a future conditional interest in property। वही दे रखा है, रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कि वो रिस्ट्रेन कर सकें, कोई कंडीशन लगाना, कोई कंडीशन ना लगा पाए, जो बंदा ट्रांसफरर है वो इस तरीके की कंडीशन ना लगा पाए जिससे कि वो प्रॉपर्टी परपेचुअल हो जाए, वो आगे ना बढ़े, सिर्फ उनके लीगल एयर्स के पास ही जाए। It is not concerned with personal agreement such as contract. It is given in the case of राम बरन वर्सेस राम मोहित। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ये जो कंडीशन है वो पर्सनल एग्रीमेंट में नहीं एप्लीकेबल होगी। मतलब आपने अपनी एक ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन आपने अपनी ठेके पर दे दी एक ठेकेदार को, ठीक है, कि आपको इस पर एक हॉस्पिटल बनाना है, और वो हॉस्पिटल मान लिया आपको पता है बहुत लंबे टाइम में बनेगा। आपने उससे बोल दिया कि भाई ये जो मेरा हॉस्पिटल बनना है, या आपने जो भी उससे बोला कॉम्प्लेक्स बनना है, वो आपको ही बनाना है या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बनाना है, और किसी से मैं नहीं बनवाऊंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैदा भी नहीं हुआ होगा, या फिर ये भी तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के में आ जाएगा। भाई आपने बोला है तो आप बनाओगे या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। ये पर्सनल एग्रीमेंट है उसका, ये टीपीए को वायलेट नहीं कर रहा। पर्सनल एग्रीमेंट मतलब उसने उस पर कोई पर्सनल लायबिलिटी डाल दी, वो उसके लिए पर्सनल वर्क करके दे रहा है, वो उसको घर बना के दे रहा है, उनका पर्सनल एग्रीमेंट हुआ है, इस पर ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा, उस पर ये कंडीशन लागू नहीं होगी, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स फॉर सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 में एसेंशियल्स दे रखे हैं। पहला, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। दूसरा, फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, एक अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरी सेक्शन 13 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखें। अगर आप सेक्शन 13 की वीडियो नहीं देखोगे तो आपको सेक्शन 14 बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तीसरा, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट बी प्रेसिडेंट बाय लाइफ इंटरेस्ट और लिमिट इंटरेस्ट। सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। ये द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग लिविंग पर्सन। वही है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी अनबोर्न पर्सन है वो उस बंदे के मरने से पहले आ जाना चाहिए जिसको आपने वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा है।
5वां, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रांसफर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी मे बी पोस्टपोन ओनली टू द लाइफ और लाइफ्स ऑफ लिविंग पर्सन एंड माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट। सेक्शन 14 का जो मेन पॉइंट है वो जो ये 5वां पॉइंट लिख रखा है मैंने वो है। ये शुरू के जो 4 पॉइंट्स हैं वो तो सेक्शन 13 वाले ही इसमें लागू होंगे, ठीक है। 5th पॉइंट में क्या दे रखा है सर, जो इंटरेस्ट आप वेस्ट कर रहे हो, जो इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए, मतलब अनबॉर्न के लिए, वो आप कब तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो बस कि उसको वो इंटरेस्ट कब तक नहीं मिलेगा, या तो जब तक वो बंदा मर नहीं जाएगा जिसके फेवर में आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा था कि आप अपने मरने के बाद इस अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, या तो वो जब तक नहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा अनबॉर्न को, नंबर 1। या नंबर 2, बस आप उस अनबॉर्न के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो उस पर रिस्ट्रिक्शन जब तक ही लगा सकते हो जब तक वो मेजॉरिटी ना पाले, उसके बाद तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है सर, आपकी पहली कंडीशन तो ये हो गई, आप ए बंदे हो, आपने बी बंदे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, जब आप मर जाओगे तो सी नाम का जो अनबॉर्न व्यक्ति है वो जब पैदा हो जाएगा तो आप उसको वो प्रॉपर्टी दे देना। नंबर 1 ये हो गया, उसके पैदा होते ही उसे वो प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल गई। नंबर 2, आपने बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और आपने बोल दिया आप सी नाम के व्यक्ति को ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देना, पर कब करना, जब वो 18 साल का हो जाए। 18 साल से पहले मत कर देना, जब तक वो मेजॉरिटी ना ले ले, जब तक पहले नहीं कर देना। पर अगर आपने ये बोल दिया ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब ट्रांसफ़र करना जब वो 20 साल का हो जाएगा, 19 साल का हो जाएगा, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। आप एक अनबॉर्न के एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को, एक अनबॉर्न के एब्सोल्यूट राइट को जब तक रोक सकते हो जब तक वो मेजॉरिटी की एज अटेन ना कर ले। मेजॉरिटी के बाद आपको उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। बस 18 साल तक की उम्र तक तो आप रोक सकते हो, उसके बाद नहीं रोक सकते। अब यहाँ 2-3 कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन तो ये है, मान लिया आपने बोला आप उसको पैदा होते ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। पर मान लो वो जो अनबॉर्न है वो थोड़े बहुत दिन बाद मर जाता है, ठीक है। आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगी, जो उस जो अनबॉर्न था, जो बॉर्न हो गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी। पर कब जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको ट्रांसफ़र कर दिए थे, इसलिए उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चली जाएगी। सेकंड कंडीशन ये है, आपने ये बोला था कि आप उसको ये प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र करना जब वो 18 साल का हो जाए, ठीक है। पर वो 18 साल से पहले ही मर जाता है, ठीक है जी। 18 साल से पहले मर गया तो उसके पास तो कोई राइट आया नहीं था, उस पर राइट कब आता, जब वो 18 साल का हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं आई थी तो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी उस बंदे के पास जिसने वो ट्रांसफ़र करी थी शुरू में, उस बंदे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। क्यों, क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ, अभी उसके पास इंटरेस्ट नहीं गया, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या जाती है, तीसरी कंडीशन ये आ जाती है, सर आपने जिस बंदे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा था उससे बोला था आपको इसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब देने हैं जब ये 18 साल का हो जाए, ठीक है जी, ठीक है। अब जो ट्रांसफरर है, जो जिसके फेवर में आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा था, अब वो ही मर गया, उस जो चाइल्ड है उसके 18 साल के होने से पहले ही वो ही मर गया, ठीक है। वो मान लिया 10 साल का था और जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र करता वो मर गया, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। भाई उस चाइल्ड की क्या गलती है, उस बच्चे की क्या गलती है अगर वो मर गया तो। इस केस में प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट करेगी, वेस्ट मतलब उसके पास उस पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तो नहीं होंगे, पर वो प्रॉपर्टी उसकी ही हो जाएगी और कोर्ट केयर टेकर गार्जियन अपॉइंट कर देगा उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए
कि आप इस बंदे के ब्याह पर, इस चाइल्ड के ब्याह पर आप इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखो और ये चाइल्ड जब 18 साल का हो जाएगा आप इसको इसमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे देना। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में। पहला एक्सेप्शन तो है सेक्शन 18 में दिया हुआ है, जब हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे जब उसको मैं बताऊंगा आपको। दूसरा पर्सनल एग्रीमेंट, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तीसरा कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, वो ये है लीज फॉर 99 ईयर्स। आपने किसी बंदे को अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे दी 99 ईयर्स तक। अब 99 ईयर्स पर जरूरी थोड़ी है वो जिंदा रहेगा, तो उसके जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास वो लीज चली जाएगी। ठीक है। चौथा चार्ज मतलब अगर मेरा किसी प्रॉपर्टी में चार्ज है, कोई इंटरेस्ट है और मैं मर गया तो मेरे बेटे के पास वो चार्ज आ जाएगा। पांचवा मॉर्टगेज। ये 5 ऐसी कंडीशंस हैं जो एक्सेप्शन है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में यही दे रखा है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक इफेक्ट आफ्टर the lifetime of one or more living person at the date of such transfer and the minority of some person who shall be in existence of the expiry of that period। मतलब ये जो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑपरेट नहीं कर सकता जो कब इफेक्ट में आई, जब या तो जो पर्सन जिसके फेवर में आपने लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करा है वो 1 पर्सन भी हो सकता है या 2 पर्सन भी हो सकते हैं, पर दोनों लिविंग होने चाहिए, मैंने आपको बताया था। और तीसरे बंदे के पास जो अनबोर्न है उसके पास वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। और वो 18 साल का हो गया और 18 साल से बाद जब वो 19 साल का हो गया, अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हैं तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता वो ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 18 साल तक ही आप उस बंदे के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना रोक सकते हो। ठीक है। एंड टू होम इफ़ ही अटेन्स फुल एज द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग। 18 साल के होते ही उस बंदे में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाएगा, उससे लेट आप नहीं कर सकते। ऐसा अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।